तो फिर ट्राइडेंट की गिरने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए मैंने कदम इससे पीछे हटाए हैं। इसलिए हटाए हैं क्योंकि हमारे सामने एक दृश्य आ गया है। जानते भी होंगे कि मधुमक्खी फूल में बैठ के थोड़ा थोड़ा रस लेके अपने छत्ते तक आती है, फिर उसे विशाल शहद में बदल देती है। ऐसा कभी आपने देखा कि सारी मधुमक्खी उड़ी एकदम पेड़? कहाँ चक्रों में पड़ गया हूँ मैं इन चक्रों में। पर अगर अब हम ज़्यादा भी ले लेते, क्या हुआ, उसमें हम खुल गए अब धीरे धीरे करके ना। तो जब तक कि विश्वास आपको शेयर मार्केट पर नहीं होगा, तो एक सवाल कि ट्राइडेंट सर आज ज़्यादा नहीं गिरा, खरीदने के मौके हैं क्योंकि Q2 का भी रिजल्ट आने वाला है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, भूल जाओ। यहाँ पर आपको पैसा कब बनेगा? जब आप रखकर भूलते होंगे, अचानक से आपको दिखेगा यार ये प्रॉफिट कैसे आ गया मुझे। लोन हो, वोडाफोन आइडिया हो, MMTC हो, कोई सा भी शेयर हो, कोल इंडिया, JK टायर, इन सब की मैंने रणनीतियों पे काम किया है और मैंने किसी भी शेयर को कभी भी इस तरीके से नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे ट्राइडेंट की, बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की, बात करेंगे 2 दिन 4 दिन 5 दिन से आगाह कर रहा हूं MMTC में, उसके बारे में बात करेंगे वेदांता और बात करेंगे सबका सवाल वोडाफोन आइडिया कब हमें करोड़पति बनाएगा, उसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। आज की वीडियो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा आपको थोड़ा सा जगाने के ऊपर होगी, व्यू बनाने के ऊपर होगी और इसे आपको दिन प्रतिदिन समझते ही जाना है। क्योंकि कभी कभी मैंने देखा है ना कि हम शेयर की एनालाइज उस ढंग से करते हैं, आपस को अलग तेज में आकर, यानी कि दूसरे को नीचे गिराकर या अपने को ऊपर करके, इस तरीके से हम एनालाइज करते हैं। मेरा वो कोई भी एनालाइज करने का माध्यम नहीं होता, चाहे उसके अंदर सुजलोन हो, वोडाफोन आइडिया हो, MMTC हो, कोई सा भी शेयर हो, कोल इंडिया, JK टायर, इन सब की मैंने रणनीतियों पे काम किया है और मैंने किसी भी शेयर को कभी भी इस तरीके से हीन भावना से नहीं देखा या बहुत अच्छे तरीके से नहीं देखा कि भाई वो तो सब कुछ बेकार है या सब कुछ अच्छा है। हमने एक रणनीति पे काम किया है और वो रणनीति को तो आपको समझकर ही चलना पड़ेगा। आज मार्केट गिर गई और ये चीज़ें मैं आपको काफ़ी दिनों से ही बता रहा हूँ कि इस साल तो मार्केट में अपने प्रॉफिट को संभाल कर चलना पड़ेगा और कभी कभी रुकना भी मार्केट में खरीदारी करने से अच्छा हो जाता है। कहीं ना कहीं हम कभी ना कभी अब मार्केट में इतने मौके खरीदने के हैं तो वो मौके की तलाश भी हमें करनी चाहिए। इसलिए मैं दिन प्रतिदिन आपको बताता हूँ कि इस साल हमें अपने प्रॉफिट पर ध्यान देना है। कभी कभी आपने देखा ना मधुमक्खी का छत्ता, आप जो जानते भी होंगे कि मधुमक्खी फूल में बैठ के थोड़ा थोड़ा रस लेके अपने छत्ते तक आती है, फिर उसे विशाल शहद में बदल देती है। ऐसा कभी आपने देखा कि सारी मधुमक्खी उड़ी एकदम पेड़ पर बैठी एकदम शहद हो गया? नहीं होता सर, कभी नहीं होता। हम क्या सोचते हैं, हमने कोई शेयर लिया अब वही हमें करोड़पति बना देगा, ऐसा नहीं होता। ऐसा जब होगा जब आप उसे रखकर भूल जाओ। यहाँ पर आपको पैसा कब बनेगा? जब आप रखकर भूलते होंगे, अचानक से आपको दिखेगा यार ये प्रॉफिट कैसे आ गया मुझे। ध्यान रखना, जब तक आप देखते रहोगे शेयर मार्केट में प्रॉफिट नहीं आएगा। जिस दिन आपने इधर उधर नजरें कर लिया, 1-2 दिन आपने भूल गए, वो आपको भी प्रॉफिट आ गया मुझे एकदम। सबके साथ है ये। मधुमक्खी से सीखना है, शहद को जब वो बनाती है तो वो धीरे धीरे रस चूसती है। एक मधुमक्खी हो या हजारों हो, सबका एक ही वर्क है और वो टारगेट उनका है शहद को निर्माण करना। और हम सबका टारगेट भी यही होना चाहिए कि अपने थोड़े थोड़े प्रॉफिट को बड़ा विशाल करके फिर हमें रख कर शेयरों को भूलना। सबसे पहले तो मार्केट से ही कमाकर मार्केट के पैसे को ही लगाकर चलना सीखो। ढालकर आप कब तक डालते रहेंगे? कुछ लो, जब तक कि हम कुछ चीज़ें लेते नहीं तब तक कि वो चीज़ें अच्छी नहीं होती। और जब ऐसी गिरावट होती है, जो प्रॉफिट नहीं लेता वो सोचता मैंने प्रॉफिट पहले क्यों नहीं लिया। तो जब हमारा प्रॉफिट हमारे अनुसार आ रहा है तब हमें अपने प्रॉफिट की मंशा अपने अनुसार बनानी है और सबसे पहले मार्केट में खुद को बचाना है। मधुमक्खी से आज हमने सीखा कि शहद का निर्माण इतना ज़्यादा
और उससे हमें सीखना है कि अपने प्रॉफिट को धीरे धीरे लेकर बड़ा एक चीज़ करना। फिर जब एक चीज़ बताऊं सर, जब हमारे पास पैसा पीछे पड़ा रहता है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, तब हमें काम करने में टेंशन नहीं होती। शुरुआती तौर पर जैसे मैंने 4000 रुपये से स्टार्ट किया था शेयरों को ख़रीदना, शुरुआती तौर में जब डर लग रहा था, मैंने कहाँ चक्करों में पड़ गया हूँ मैं इन चक्करों में। पर अगर अब हम ज़्यादा भी ले लेते, क्या हुआ, उसमें हम खुल गए अब धीरे धीरे करके ना। तो जब तक कि विश्वास आपको शेयर मार्केट पर नहीं होगा तब तक कि ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है। सबसे पहले अपनी एक आदत को हमें बिल्ड करना है कि शेयर अगर भागते हैं तो उसके अंदर अपनी मंशा को किस तरह से जागृत करना है, या कोई शेयर रंगीनता दिखा रहा है वहाँ पर खुद को कैसे अपने को बचाना है। काफ़ी दिनों से चर्चा में वेदांता रहा, और वेदांता का जो सपना था चिप का निर्माण करने के लिए, वो सपना तो आपको पहले पता था कि जब वो फॉक्सन उससे अलग हुआ, टूटता हुआ नज़र आया, फिर अलग अलग मुसीबत वेदांता को काफ़ी नीचे तक लाई। फिर वेदांता की कर्ज की स्थिति आप सबको पता है, उसके लिए भी वो निरंतर काम कर रहा है। फिर वो हिंदुस्तान जिंक में भी अपनी अच्छी प्रतिक्रिया को देख रहा है। फिर उसने एक ऐलान कर दिया कि वो अपनी कंपनियों का कारोबार अलग अलग करेगा। उससे निवेशकों के मन में एक हरी झंडी लग गई कि अब ये शेयर कुछ अच्छा करेगा। देखो सर, आपके दिमाग में अगर ये चीज़ लगी कि कुछ अच्छा करेगा तो वो अच्छा है, पर उसके लिए टाइम भी तो हमें देना पड़ेगा, क्योंकि ऋणदाता आसानी से नहीं मानेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था, वो हर एक रणनीतियों पे काम करेंगे कि क्या वेदांता अपनी कंपनी को अलग कर रहा है, उससे क्या क्या उस चीज़ को होने वाला है। तो ये लंबा प्रोसीजर है, लेकिन जिसके पास वेदांता होगा उसे अलग अलग कंपनियों के शेयर मिलेंगे, जिस तरीके से वेदांता के अनिल अग्रवाल जी ने कहा है। ये पॉजिटिव संकेत है। दूसरा, अगर किसी का सपना हो चिप का निर्माण करने का और उस सपने की न्यूज फिर से आनी शुरू हो जाए, आपको बीते दिनों पता था कि गुजरात में ये फॉक्सकॉन के साथ मिलकर गुजरात में एक भारत का पहला चिप का निर्माण करने का प्लांट खोलने वाले थे। उसके अंदर असुविधा हो गई थी, अलग अलग हो गए थे। लेकिन अब ये सवाल था कि भारत में कौन पहले अपना चिप का निर्माण करने की स्थितियों से निकलेगा। वेदांता की तरफ से एक चीज़ कही गई है कि वो जापान की चिप मेकर कंपनियों से बातचीत कर रहा है, और भारत में जिस तरीके से उसने गुजरात में चिप का निर्माण करने के लिए संयंत्र खोलने की मंशा बनाई थी, योजना बनाई थी, उस पर वो अभी भी कायम है। यानी कि वेदांता चिप का निर्माण करने की परियोजना योजना पर कायम है, और इस कायम की चीज़ें कंपनी की तरफ से आई है। वो जापान की कंपनियों से बातचीत कर रही है, और भारत का पहला चिप का केंद्र निर्माण करने के लिए पहला आ गया। सर देखो सर, अगर ये वेदांता ये काम पहला चिप में कर देगा तो कितनी वैल्यू बढ़ जाएगी ना, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये तो वेदांता ने आज बता दिया। देखो सर, पहली चीज़ जो पहली होती है और वो चिप में, और जिस चीज़ का सपना हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, और इन्होंने ये कह दिया कि गुजरात में वो अपनी योजना में कायम है, उसे वो करेंगे। तो जापान की कंपनियों से बात हो रही है। पहला अगर भारत में इस तरीके का चिप का काम वेदांता करता है तो पॉजिटिव संकेत के साथ वेदांता के कदम है, और दूसरी तरफ ये अपनी कंपनियों को अलग अलग करके, अलग अलग एमडी नियुक्त करके जो चीज़ें करेगा उसके साथ भी वेदांता के हम हैं, और इसके शेयरों को हमने होल्ड किया। और दूसरी तरफ अब इसका सपना वेदांता का चिप में है, जो जापान की कंपनी बातचीत कर रही है। अब देखना ये है कि अब ये अच्छी सी न्यूज कब निकल कर आती है। अब सबका एक सवाल कि ट्राइडेंट सर आज ज़्यादा नहीं गिरा, खरीदने के मौके हैं, क्योंकि Q2 का भी रिजल्ट आने वाला है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि व्यापार की स्थितियों के अनुसार इसके जो चेयरमैन है राजेंद्र गुप्ता जी, उनसे भी आयकर विभाग वालों ने उनके घर जाके बातचीत की। और इससे पहले आपको पता है 2007 में भी इनको उद्योग के लिए एक सम्मानित किया गया था, और कई अच्छी चीज़ों के लिए आपको पता है इनकम टैक्स की तरफ से भी सम्मानित जो है राजेंद्र गुप्ता जी को किया गया है। और उनके कई ठिकानों पे जब छापेमारी चल रही है, तो अब आपको न्यूज़ समझनी है कि आईटी विभाग जिस तरीके से जो संदिग्ध अनियमितता, वित्तीय अनियमितता जो संदिग्ध है, यानी कि हेर फेर या कुछ अंदेशों के अनुसार है, शक के घेरों में है, जो वित्तीय यानी पैसों का मामला उतार चढ़ाव में है, उसके द्वारा ये जांच का एक हिस्सा है। तो अगर ज़रा से भी प्रॉब्लम ये हमारे सामने आ गई कि कुछ खातों में इधर उधर या कुछ चीज़ें हुई हैं, तो फिर ट्राइडेंट की गिरने की संभावना बढ़ जाएगी।
इसलिए मैंने कदम इससे पीछे हटाए हैं, इसलिए हटाए हैं क्योंकि हमारे सामने एक दृश्य आ गया है और वो दृश्य है आईटी विभाग ने इनके कई ठिकानों पे छापेमारी जो की, तो कुछ संदिग्ध उन्हें अनियमितता, वित्तीय अनियमितता की जानकारी होगी या कुछ होगा, इस कारण से वो चीज़ें हुई हैं। तो ये एक दिशा हमारे कदम को पीछे कर रहा है और अब लोग कहेंगे सर इससे कुछ नहीं होता, अब तो ये तो बहुत भागेगा, यहाँ तो मौका है। देखो सर, मौका और धोखा साथ साथ लेकर चलते रहो, किसी की बातों में मत आना। आपके सामने ये न्यूज़ है, इस न्यूज़ पर आपको विश्वास करना है। आप सबक सीखिए वेदांता से। जब इसकी एक प्रमोटर ने वेदांता से अपना कुछ चीज़ें निकाली तो वेदांता गिरा, न्यूज़ में आई थी, गिर के काफ़ी गिर गया था। ट्राइडेंट में मैं आपको ये नहीं कह रहा कि इसका काम सर, इसका काम बहुत बेस्ट है। कल भी मैंने आपको बताया था कि 66% रेवेन्यू इनका निर्यात के अनुसार आया है, पर आईटी विभाग की छापेमारी भी हम अनदेखा नहीं कर सकते क्योंकि ये न्यूज़ में फैल रहा है। और उस कंपनी में जिसने टेक्सटाइल, पेपर और आपका रसायन यानी कि केमिकल में अच्छा वजूद अपना बनाया और काफ़ी शेयर नीचे से ऊपर भी गया और बीच में जब राजेंद्र गुप्ता जी इससे अलग हुए तो ये शेयर गिरा है। तो उस कंपनी पे ये आईटी के छापेमारी हो रही है, तो अगर मैनेजमेंट की द्वारा कुछ प्रॉब्लम त्रुटि आई तो शेयर गिरेगा। अब हम इस दिशा पे आगे नहीं बढ़ सकते कि सब कुछ अच्छा होगा, अब हम इस दिशा पे आगे बढ़ेंगे। आईटी देखो सर, मेरा जो चैनल है बिकाऊ तो है नहीं कि मैं आपको किसी से पैसे लेकर शेयरों के बारे में आपको बताऊंगा। ऐसे बहुत से शेयर हैं सर, मैं आपको एक चीज़ बता दूं तो नहीं सर, मैं किसी के चक्कर में आके आपको कहूँगा ये खरीद लो वो खरीद लो। मैं खरीदने और बेचने की तो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपको वो न्यूज़ की दिशा दिखा रहा हूँ कि आईटी विभाग ने जिस तरीके से छापेमारी की, ये आपको गलत लगता है या सही लगता है? गड्ढा सामने है, आपको दिख कर भी उसमें कूदना है या उससे थोड़ा सा बच कर चलना है? तो वही दिशा इसके अंदर होने वाली है। अभी ट्राइडेंट से अभी सब कुछ अच्छा होने दो सर, क्योंकि ये न्यूज़ तो अभी कल ही की है ना, तो अब इसके अंदर कुछ प्रतिक्रिया निकलेगी और रंगीनता दिखाए, तब भी इससे थोड़ा सा हमें संभल कर रहना है। तो ट्राइडेंट में मेरे से कमेंट भी आए, फ़ोन भी आए, क्या करें, खरीदें? देखो सर, खरीदने वाली स्थिति तो अब इसकी बन नहीं रही है फिलहाल, होल्ड वाली बन सकती है अगर लंबे समय की स्थिति हमारे अंदर है। हरी मंशा को आपको जानकर चलना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, शेयर मार्केट में कुछ न्यूज़ हमें पहले पता लग जाती है पर वो प्रतिक्रिया नहीं देती है अपनी। मैंने अपने घर पर एक चीज़ बता दी कि हम 2 दिन बाद कहीं घूमने जाएंगे और शाम को ही ये मैंने बताना शुरू कर दिया कि भाई मैं घूमने का प्लान जो है कैंसिल कर रहा हूँ। उसके बाद भी क्या मेरे बच्चे और मेरी वाइफ, मेरी फैमिली मेरी तरफ क्या मुस्कुराते हुए देखेंगे? नहीं देखेंगे ना। क्या कहेंगे, तुमने वादा किया था 2 दिन बाद घूम के जाने का, क्यों नहीं गए? यही हाल है ना। इसी तरीके से सरकार ने जब एमएमटीसी को बंद करने की चीज़ों के साथ पहले सूचना हमारे अंदर आई है, नीति आयोग ने इस चीज़ की पूरी विवरण जांच की है और आपका वाणिज्यिक विभाग ऐसी कंपनियों को रखने की चीज़ों के साथ नहीं है, तो फिर भी उसकी न्यूज़ आने के बाद कि 23 अक्टूबर को एक हाई लेवल मीटिंग होने वाली है, उस पर इसका फैसला होगा। और अधिकतर कंपनियों में है कि ताले लग सकते हैं, बंद हो सकते हैं, उसके बाद भी शेयर आपको अगले दिन अपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया, नहीं कूदता हुआ दिखाई दिया, उसके अगले दिन भी कूदता हुआ दिखाई दिया। फिर मुझे लगा कि फंसा तो इसलिए ही जाता है कि जब कुछ रंगीनता दिखाए। ये वही बात होगी जैसे मैंने अभी आपको अपने घर के बारे में बताया कि मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ, तो ये वही बात है, सरकार ने बता दिया तब भी इसके अंदर उज्ज्वलता है। 89.93% इसके अंदर सरकार है और सरकार अपनी हिस्सेदारी इसको बेचने के लिए पहले OFS भी लाई थी, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। लेन देन की स्थिति सलाहकार के अनुसार सही नहीं हुई, यानी कि कोई भी इस शेयर को खरीदने के इच्छुक के तौर पर नहीं आया इस कंपनी के। फिर भी ये शेयर आपको कितनी बुलंदियों तक मिला और 2 दिन जब मिला और जब इसकी मीटिंग 23 अक्टूबर को होने वाली है, और मैंने तभी वीडियो बनाई थी कि भाई हमें थोड़ा सा संभल कर रहना है। अब ये शेयर ने आग मार दिया लोअर सर्किट। अभी भी मैं इसको बेकार और ख़राब नहीं बता रहा हूँ, मैं सिचुएशंस आपको बताई है पहले और वही सिचुएशंस आज बता रहा हूँ। मीटिंग में 50-50 चांस हो सकते हैं कि आगे जाकर क्या हो सकता है। देखो सर, सरकार OFS ला रही थी तो इसका मतलब सरकार इस कंपनी को चलाना चाह रही थी, लेकिन OFS सक्सेस नहीं हुआ, तो फिर इसका एक उच्चारण हुआ कि भाई इस कंपनी को बंद ही करना पड़ेगा, जब कोई इसमें रुचि नहीं दिखा रहा। पर 23 अक्टूबर को कुछ इसके अंदर कुछ अलग सी चीज़ें आई कि सरकार ये चाह रही है और वो चीज़ें हो गई।
तो उज्ज्वलता, अगर सरकार कह रही है भाई चलो सब मिलकर से बंद करते हैं, तो फिर हम वहाँ पर अब ठगे से महसूस हो गए। और भी शेयर है हमें कमाने के लिए, उस शेयर के तरफ बिल्कुल भी इस प्रतिक्रिया में आगे नहीं बढ़ना है कि जिस शेयर को सरकार बंद कर रही है उसी शेयर से अमीर होना है। उस शेयर से तो हमें काफ़ी दूर होना है। जब स्थितियाँ सही हो जाएंगी, शेयर से तो आप तब भी कमा लोगे जब आपको पता लग जाए कि एक ट्रेन दिल्ली जाएगी और वो ट्रेन बिल्कुल साफ़ सुथरी है, कहीं नहीं रुकेगी, दिल्ली जाएगी। और दूसरी तरफ आपको पता लगे कि एक ट्रेन दिल्ली जा रही है, इंजन में कुछ खराबी है, बीच में रुक भी सकती है, तो आप कौन सी ट्रेन में बैठोगे ये आपको अब समझना है। तो MMTC जिस तरीके से आज लोअर सर्किट लगाया, लोगों की आंखें खुली होंगी, फिर भी अब आपको सोचना है हमें 23 तक तो वेट करना ही पड़ेगा। इसलिए आने वाली स्थितियों को पहले ही भाप लो। और वो भापने की चीज़ें तो सर सबके सामने आ रही है, हम उसे समझते नहीं हैं। तो जिस दिन हमने शेयर मार्केट में कुछ चीज़ समझनी शुरू कर दी, उस दिन हमारे साथ इतना बेहतरीन अच्छी चीज़ें हो जाएंगी कि होले होले सब कुछ हो जाएगा। अब इतना अच्छा रिजल्ट आने के बाद, 668 करोड़ का प्रॉफिट आने के बाद, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने फिर से आपको गिरावट के सिलसिले दिखाए। दूर की मंसा वाला शेयर और बड़ी बड़ी कंपनियों को टक्कर देने वाला शेयर जियो का, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, क्या आपकी रणनीतियों में खरा जल्दी उतरने की चीज़ों के साथ आपने देखा तो ये गलत है। अगर आपकी रणनीतियाँ इसके अंदर आगे जाकर भी हैं, अच्छी हैं, तो ये होल्ड करने वाला शेयर है। ब्लैक रॉक की तरफ हमें देखकर और मुकेश अंबानी के व्यू के तरफ देखकर, और जिस तरीके से इन्होंने सितंबर में अपनी क्वार्टर की जो सेल्स बताई, प्रॉफिट बताया और अपनी मंशा बताई, उसे देखते हुए तो ये रखने वाला शेयर ही बन जाता है। जिस तरीके से अब मुकेश अंबानी की ये कंपनी ऑटो और होम लोन्स भी बांटेगी, कितनी बड़ी न्यूज़ कि होम लोन्स यानी कि जो हम बैंक से लोन लेते हैं वो जल्दी से तो नहीं मिलता, लेकिन अब आपको देखना है कि इस तरीके से वित्तीय संस्थान भी इन चीज़ों के साथ आगे बढ़ रही है। मैंने आपको कहा ना कि अगर आप अपनी कुछ भी चीज़, कार, स्कूटी, कुछ भी लेने जाते हैं तो वहाँ लोन वाले बैठे रहते हैं। तो उन लोन की स्थितियों के साथ अब आपको समझना है कि ऑटो यानी कि ऑटो सेक्टर में ये इस तरीके से लोन और आपको अब ये होम लोन वाली चीज़ों के साथ आगे बढ़ेगा। इंश्योरेंस के क्षेत्र में भी ये कंपनी आगे बढ़ सकती है, क्योंकि भारत की 24 इंश्योरेंस कंपनियों के साथ इसने अपनी रणनीतियों के साथ साझेदारी कर ली है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने हमें एक शेयर पर देखना क्या है, हमें एक शेयर पर उसके व्यू देखने हैं। हमें उस शेयर के अंदर ये देखना है कि भारत का अमीर व्यक्ति ने अपनी रणनीति, अपने व्यापार को अलग करके वित्तीय चीज़ों के साथ ऐसे बढ़ाने की सुविधा देखी जिसके तहत ये बड़ी बड़ी कंपनियों को टक्कर देकर नंबर 1 बनने की स्थिति में है। तो अब आपके सामने आ गया होम लोन और ऑटो और 24 इंश्योरेंस कंपनियों के साथ इनकी साझेदारी। तो ये इंश्योरेंस के क्षेत्र में भी आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पहले आपको पता है सर, रिटेल और टेलीकॉम के सेक्टर में भी कैसे आपको धूम मुकेश अंबानी जी ने मचाई है। तो ये एक उनका सोचा समझा रणनीतिक कदम है। तो इस कदम की वैल्यू आपको इस साल नहीं पता लगी, ये तो आप लिख कर रख लो, आने वाले सालों में ही पता लगेगी, जिस तरीके से वो अपने वर्क को बढ़ाते जा रहे हैं। तो लंबी दूरी के घोड़े को पहचानना उसके हाल ही के काम से ही पता लगता है। तो जब हम बेहतर काम करते जाते हैं तो हमारे अंदर निखार होता जाता है ना सर। आपके हाथ से शेयर नहीं निकला, आपके हाथ में कोई शेयर नहीं आया, आपके हाथ में लॉस नहीं हुआ, आपके हाथ में प्रॉफिट नहीं हुआ, ये सारी मंशा से थोड़ा सा अलग हो जाओ और शेयर को, शेयर मार्केट को और इसकी रणनीतियों को वजूद के अनुसार, व्यू के अनुसार देखना शुरू कर दो। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वोडाफोन आइडिया और उस पर आते हुए कमेंट, और पहले भी मैंने आपको बताया था कि इस शेयर को बेचने के बाद फिर खरीदने का मन वो इसलिए करता है, कभी कभी हम ऊपर बेच देते हैं, फिर जब देखते हैं 5 दिन 10 दिन बाद ये शेयर फिर उससे भी नीचे मिलता है जहाँ हमने बेचा था, तो तब मन लगता है फिर से खरीद ले। अभी आपको ये 12 के लेवल दिखा रहा था, इसने फिर गिरावट करनी शुरू कर दी। देखो सर, इसके साथ एक पड़ाव होने वाला है, इसका रिजल्ट, और उसकी अभी डेट नहीं आई है। अभी जब इसका मैं स्किनर में देखता हूँ, पहले से लॉस ही कर रहा है, वैसे जून 2020 और अब तक के ये लॉस ही कर रहा है। तो अब आने वाली स्थिति इसकी लॉस में हो सकती है। क्यों? क्योंकि इससे पहले इसने अभी आपको जुलाई अगस्त में भी अपने कस्टमर खोते हुए दिखाई दिए।
है ना सर। अभी 5G तो आया नहीं, जो इसकी सेल्स में कुछ बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी कि बहुत अच्छा ये प्रॉफिट में आ जाएगा। देखने को तो ट्राई की तरफ से मिला ना, डाटा आया था, और ट्राई के जो अध्यक्ष उनको भी टेंशन सी हो गई थी भाई, जियो और एयरटेल की वजह से वोडाफोन आइडिया और BSNL के कस्टमर ही खो रहे हैं, फंड की चीज़ें नहीं आ रही हैं। ये डाटा हमारे सामने है। अब हम सोचें कि ये प्रॉफिट कर देगा, क्योंकि सर काफ़ी लोग कह रहे हैं सर क्या पता इस बार कुछ प्रॉफिट कर दे। देखो सर, मुझे तो नहीं लगता प्रॉफिट करेगा, थोड़ी अपनी सेल्स को हल्का सा तो बढ़ा सकता है, लेकिन प्रॉफिट वाली मंशा तो इसके अंदर अभी नहीं बन रही है। मैंने आपको पहले कहा कि वोडाफोन आइडिया से ज़्यादा दिल नहीं लगाना, फंड आए तब भी नहीं लगाना, बढ़ते हुए कदम की कंपनियों की तरफ अपने दिमाग लगाने हैं, और सबसे पहले शेयर मार्केट में खुद को ही बचाने वाली रणनीतियों से आगे निकलना है। तो यहाँ पर ये नहीं कि वोडाफोन आइडिया मैं आपको कह रहा हूँ कि बेकार है, मैं आपको बता रहा हूँ प्रतिक्रिया। तो फंड और 5G के बिना तो उसका भी कुछ होना संभव नहीं है, क्योंकि ये जब तेजी बीच में दिखाते था तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि जब भाई फंड ही नहीं आया, 5G नहीं हुआ, तो इसके अंदर ही तेजी क्यों है। और अब ये अपने रिजल्ट के अनुसार भी डोलता हुआ नजर आएगा। तो आपको अपनी रणनीति को काफ़ी मजबूत करना है। वोडाफोन आइडिया में थोड़ा सा आपको संभल कर और इसके फंड की चीज़ों का वेट करके ही चलना पड़ेगा, बल्कि किसी की भी बातों में आपको नहीं आना है जो आपको अलग अलग तरीक़ों से ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में बताए। और जो न्यूज़ आए उस पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि वोडाफोन आइडिया है तो फोकस में, ये तो आपको जानना ही है, क्योंकि वो इसलिए फोकस में है, ये 5G इसने लेट कर दिया बस काफ़ी, और उसकी वजह से इसके कस्टमर खो रहे हैं। दो तरीक़ों से फोकस में है, ये फंड और 5G की तरीक़ों से। तो सर वोडाफोन आइडिया में ज़्यादा से ज़्यादा पूछताछ करने से अच्छा है इसकी फंड वाली न्यूज़, 5G की चीज़ें और इसकी रणनीतियों पे खुद भी वर्क किया जाए, और आने वाले व्यू को मेरी वीडियो के अनुसार बनाया जाए। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को मैं कभी भी बेकार नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे ब्लैक रॉक और मुकेश अंबानी जी के नेतृत्व और इसका जो प्रॉफिट और इनकी जो बढ़ते कदम, अब ये इंश्योरेंस, ऑटो, होम लोन्स की तरफ इनके जो कदम बढ़ रहे हैं, ये जल्दी से तो नहीं बढ़ सकते, लेकिन हाँ इन्होंने विस्तार सा करना एक शुरू कर दिया है। वेदांता का सपना चिप बनाने का, उसकी मंशा जापान की कंपनियों से बातचीत करना, और कहा है कि गुजरात में वो अपना प्लांट खोलने की योजना के साथ कायम है। इस चीज को आपको समझकर चलना है। MMTC में आज लगा है लोअर सर्किट, वो तब लगा जब सरकार अपनी मीटिंग 23 अक्टूबर को करने वाली, और ये न्यूज हमें पहले पता वहां पर आया था कि कंपनियां बंद हो सकती है। उसके बाद भी कंपनियों ने तेजी दिखाई, फिर भी अंतिम निर्णय हमें समझना है कि 23 अक्टूबर को ही इसके हालातों पर हमें विशेष ध्यान देकर चलना पड़ेगा। ट्राइडेंट में अभी मौके वाली चीज़ों को तलाश करना एक ऐसी रणनीति होगी जिसके अंदर हम खुद को धोखा दे सकते हैं, क्योंकि IT विभाग की जो जांच है वो है संदिग्ध वित्तीय अनियमितताओं के तहत जांच का एक हिस्सा है। अब उससे का हमें एक रिजल्ट पता लगे तब जाकर इसके अंदर हमारे कदम बढ़ने चाहिए। तब तक कि इस शेयर से थोड़ा सा होल्ड और दूरी वाली चीजें बना लेनी चाहिए। ये तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, और जो चीज समझ कर हमारे समझ में आ जाए वो आगे जाकर समझने की शक्तियों को हमारी और बढ़ा देती है। और यही चीज है शेयर मार्केट में, जिसकी समझ ज्यादा वैल्यूबल होगी वो ज्यादा तरीकों से शेयर मार्केट में अपने को कायम रख सकता है। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।